ये बादशाही बाग हाइडेल कॉलोनी है, ज़िला सहारनपुर। बादशाही बाग हाइडेल कॉलोनी आवासीय परिसर। बड़े लंबे समय के बाद इस कॉलोनी को दिखा रहा हूँ। हमारे कुछ साथी हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं जो यहाँ रह चुके हैं, जिनके पेरेंट्स यहाँ नौकरी करके गए हैं। मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ख़ास करके मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि इस कॉलोनी में जो है कुछ अधिकारी अब इस कॉलोनी को अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं, यानी बाप की बपौती समझ रहे हैं, और उन्होंने इस कॉलोनी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। एक समय था 90 के दशक में, बड़े शानदार ये कॉलोनी हुआ करती थी, बहुत सारे लोग यहाँ रहते थे। और ये हमारा एक स्कूल रहा है उस समय का, शिवालिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में। और अभी ये बिल्कुल खंडर बन चुका है। देख सकते हैं आप, ये बच्चे यहाँ कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं जूम करके भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैंने स्कूल के बारे में भी वीडियो बनाया, लेकिन आज मेरा जो टॉपिक है वो बादशाही बाग हाइडेल कॉलोनी को दिखाने का है। तो हमारे जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इस पूरी वीडियो को देखेंगे। हालांकि थोड़ा लंबा ये वीडियो हो सकता है। शुरुआत किया है मैंने कॉलोनी के गेट से, और ये गली यहाँ हुआ करती थी। आप देखेंगे ये गैराज हुआ करते थे कभी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, लेकिन आज ये खंडर बन चुके हैं सिंचाई विभाग के। और ये रूम्स यहाँ पे रिपेयर किए गए, लेकिन यहाँ कोई रहा नहीं है। उसके बाद इनके नाम का भी बहुत बड़ा पैसा आया होगा, उम्मीद है। और आज ये देखेंगे आप, ये इस तरीके के गैराज यहाँ बने हुए हैं प्राइवेट, ये अपने बनाए हुए हैं कुछ अधिकारियों ने, कुछ लोगों ने। और इधर भी देखेंगे आप तस्वीरों में कि ये टीन शेड उतार करके, जितने भी कॉलोनी में टीन शेड हैं उनको उतार करके सब यहाँ गैराज बना लिए गए हैं। आखिर ये किसके आदेश पर हुआ है, किस तरीके से ये गैराज बना सकते हैं ये लोग, आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। और ये पूरा कॉलोनी में आप दिखाना चाहूँगा। जो लोग यहाँ रहे हैं उनको मुझे उम्मीद है कि पुरानी यादें जुड़ जाएँ, उनकी जुड़ी हुई होंगी यहाँ से। और ये जैन अंकल की दुकान हुआ करती थी, चक्की यहाँ पर अभी बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बैंक भी रहा है उस समय 90 के दशक में। ये पंजाब नेशनल बैंक हुआ करता था यहाँ पर, और अब ये बंद पड़ी हुई हैं दुकानें, आप देख पा रहे होंगे। और सामने ये मंदिर वाली गली है, ये सामने मंदिर है यहाँ पर, इन तस्वीरों में आप देखेंगे। आज ये कॉलोनी बिल्कुल एक तरीके से कहें कि खंडर बना दी गई है। बिल्कुल इस कॉलोनी को बर्बाद कर दिया गया है कुछ नए नए अधिकारियों के द्वारा। ये मंदिर हुआ करता था यहाँ पर, देख सकते हैं। जन्माष्टमी के समय हम यहाँ आते थे, बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पर जन्माष्टमी में मटकी फोड़ते थे। हमारे कुछ दोस्त यहाँ जो रहे हैं, बहुत सारे दोस्त यहाँ से चले गए हैं। और अब ये कॉलोनी बिल्कुल खंडर हो चुकी है एक तरीके से, अगर हम कहें, क्योंकि यहाँ के कुछ अधिकारियों ने। और देख लीजिए आप, ये पुरानी कौन सा होता, और ये कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं, आप देखेंगे ये बिल्कुल खंडर बन चुकी हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अधिकतर लोग यहाँ से जो हैं इस कॉलोनी को छोड़ कर के डाक पत्थर चले गए हैं। ज़्यादातर अधिकतर लोग, मैं यही कहूँगा। ये नेगी अंकल इधर रहा करते थे। और देख लीजिए आप, ये मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा लंबा ये वीडियो हो सकता है। और आज ये खंडर बने हुए हैं, ये रूम्स आप देख रहे होंगे। पूरी कॉलोनी को बर्बाद कर दिया गया है एक तरीके से, अगर कहें। एक समय ये बड़ा शानदार कॉलोनी हुआ करती थी, और आज यहाँ कोई नहीं रहता। आप देखेंगे इधर इन तस्वीरों में, ये कॉलोनी पूरी तरह से अब खंडर हो चुकी है। हालांकि कुछ लोग अभी रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उस समय जो आनंद आता था, जो 90 के दशक में बहुत अच्छा यहाँ चहल पहल हुआ करती थी। ये देख लीजिए, ये टीन शेड जितने भी हैं ये सब उतार के सिंचाई विभाग की ये टीन शेड है। और ये देख लीजिए किस तरीके से यहाँ गैराज बने हुए हैं। 1 2 3 4 गैराज यहाँ एक ही साथ बनाए गए हैं। ये सब टीनें उतार ली गई हैं अधिकारियों के द्वारा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, जितने अब नए नए अधिकारी आ रहे हैं। और संदीप रावत यहाँ पे रहते थे, है ना? हाँ, राकेश भाई, मोहन अंकल। जी, मोहन अंकल तो हैं अभी ना, दूसरे वाले। अच्छा। अब ये देख लीजिए, सामने शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और ये गेट हुआ करता था यहाँ एक सामने, लेकिन वो बंद कर दिया गया है काफ़ी समय से। एक क्लब था यहाँ पे, एक टाइम में डांस खेला जाता था।
सामने ये क्लब भी था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कमरे भी थे, ये रूम्स। और अभी देखेंगे ये फिर से, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देखेंगे कि ये फिर से ये गैराज बनाए हुए हैं। ये देख लीजिएगा, ये सब जो है सिंचाई विभाग की ये संपत्ति है, ये टीन है, और ये वहाँ से उतार करके ये गैराज इधर बना दिए गए। सामने ये देख लीजिएगा, मैं जूम करके भी दिखाऊंगा आपको, ये जितने भी टीन शेड हैं ये खंडर बना दिए गए हैं, रूम्स। अब सवाल ये बनता है कि आखिर किसके आदेश पर ये सब हुआ है और किन लोगों ने इनको आदेश दिए हैं कि आप ये टीन शेड उतार करके सब और अपने गैराज बना लें। ये देखें आप, ये खंडर बिल्कुल यहाँ कमरे बने हुए हैं। हालांकि एक समय यहाँ बहुत चहल पहल हुआ करती थी, बहुत लोग यहाँ रहा करते थे। एक और ये रूम्स हैं इधर, आप देख पा रहे होंगे। और थोड़ा सा मैं अभी इधर से भी दिखाना चाहूँगा, वो उधर हाइडल कॉलोनी में अभी हम घूम रहे थे। थोड़ा सा मैं अभी इधर ये एरिकेशन जिसे बोला जाता है, उससे पहले मैं रामलीला ग्राउंड आपको दिखाऊँगा। ये रामलीला ग्राउंड हुआ करता था हमारा, ये रामलीला ग्राउंड है और यहाँ बहुत शानदार टूर्नामेंट हुआ करता था और हमने भी यहाँ टूर्नामेंट कराए हैं। बड़ी अच्छी यहाँ की उस समय की रौनक रहा करती थी। और अब देख लीजिए, ये खंडर बन चुका है। ये रामलीला ग्राउंड का ये क्लब है। रामलीला भी हुआ करती थी यहाँ, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे बचपन में, हमने रामलीला भी देखी है यहाँ पर। और आज ये जो है ग्राउंड बिल्कुल बेकार हो चुका है। कुछ जो नए अधिकारी हैं उनकी तानाशाही की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से अब खेल भी यहाँ बंद हो चुका है। अब कोई खेलता भी नहीं है यहाँ पर। देख लीजिए ग्राउंड कितना बेकार हो चुका है। ये जितने भी आसपास कमरे हैं सब खंडर बना दिए गए हैं। कुछ अधिकारी जो हैं इस कॉलोनी को ऐसे समझ रहे हैं जैसे उनके बाप की जागीर हो ये, वो इसे अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं। तोड़ रहे हैं जहाँ से मर्जी, जिधर देख रहे हैं उधर से तोड़ रहे हैं, टीन शेड उतार रहे हैं। और ये देख लीजिए, ये बिल्कुल खंडर बने हुए हैं कमरे। और ये यहाँ पर फील्ड हॉस्टल हुआ करता था एक समय। ये पानी की टंकी है, देख लीजिए पुरानी जो टंकी है पानी की, ये यहाँ पर अभी देखेंगे आप जर्जर हालत में है बिल्कुल। लेकिन एक नई टंकी बना दी गई है उसकी बराबर में, जो अभी पेड़ों की आड़ में है, थोड़ा दिख नहीं पा रही होगी। और ये फील्ड हॉस्टल हुआ करता था यहाँ। हालांकि इसकी भी टीन शेड उतार लिया गया है, मैं दिखाऊंगा आगे से थोड़ा आपको। और ये सामने जो रूम्स हैं ये सब देख रहे होंगे आप, इनका देखिए क्या हाल किया गया है। और यहाँ से मैं जूम करके भी दिखाऊँगा, सामने भी वहाँ संदीप भाई और रहा करते थे ना इधर, अंकल जी जो हमारे, क्या नाम था उनका, जो एक्सपायर हुए थे पानी में डूब के, लाला जी, उनके बेटे उनके बच्चे रहा करते। देख लीजिए पूरे के पूरे जो कमरे हैं इनका टीन शेड उतार करके सब गैराज बना लिए गए हैं। सब जो है यहाँ से बर्बाद कर दी गई है पूरी कॉलोनी। और मैं थोड़ा सा भी ये सिंचाई विभाग की भी आपको कॉलोनी दिखाऊंगा, एरिकेशन। ये सिंचाई विभाग की कॉलोनी है इधर, जिसको बर्बाद किया गया है, तोड़ा गया है पूरी तरह से। ये शांति कुंज हुआ करता था यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ कुछ नहीं है। और अब थोड़ा सा मैं सामने, यहाँ एक गेट और हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, वो बंद कर दिया गया। और ये सबसे आखिर की लाइन है कॉलोनी की, सी टाइप जिसे बोलते हैं। ये देख लीजिएगा, आज ये भी बिल्कुल खंडर बनी हुई है। कुछ लोग यहाँ भी रह रहे हैं, हालांकि अधिकतर लोग यहाँ से चले गए हैं जो उस समय यहाँ रहते थे। तो अभी देखेंगे आप, ये कॉलोनी मैं दिखा रहा हूँ, लास्ट में इस समय हम पहुँचे हुए हैं। और ये सामने रामलीला मैदान और ये क्लब है। अभी जितना जूम करेंगे कॉलोनी का गेट, और ये लास्ट में यहाँ कॉलोनी का लास्ट है, बिल्कुल आखिर है। मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी सी तस्वीरें यहाँ इधर की। यहाँ जो कमरे थे, यहाँ जो रूम्स थे उस समय, वो सब तोड़ दिए गए हैं। ये कॉलोनी का आखिर है। एरिकेशन के लोग इधर रहते थे उस समय, लेकिन अभी यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल खंडर बना दिया गया है पूरी कॉलोनी को। अब ये देख लीजिए आप, ये कॉलोनी बिल्कुल खंडर बन चुकी है। यहाँ सब कमरे जो हैं बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं। और जितना भी इनके ऊपर टीन शेड डाला हुआ था वो सब टीन शेड जो है उतार लिया गया है। उधर से ही दिखेगा। और मैं दिखाऊंगा अब कॉलोनी के आखिर में हम पहुँचे हुए इस समय। एक गेट भी यहाँ हुआ करता था और यहाँ से यार बड़ा अच्छा लगता था उस समय जब यहाँ हम घूमते थे। और मैं दिखाऊंगा एक तेंदू का पेड़। ये बाहर का नज़ारा है कॉलोनी का, और कॉलोनी से बाहर का जिधर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये देखेंगे आप। ये दीवार है आखिर में इस समय हमें, और ये तेंदू का पेड़ ये गिरा हुआ है इस समय, ये गिर चुका है। एक पुरानी याद यहाँ की बहुत
ज़बरदस्त यादें हैं ये। और ये लोग, जो भी पुराने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि उन सबको ये यादें जो है उनके बचपन से भी जुड़ी हुई हैं कुछ लोगों के। ये सबसे पहली लाइन यानी फर्स्ट लाइन हुआ करती थी यहाँ उस समय, लेकिन आज आप देखेंगे कि ये बिल्कुल खंडर बनी हुई है। फिर कुछ नहीं रहा अब इस कॉलोनी में, बहुत ज़्यादा जो है सो बर्बाद कर दिया कुछ अधिकारियों ने। ये कभी शौचालय हुआ करते थे, यहाँ सरकारी कूड़ादान हुआ करता था, ये टंकी थी पानी की, और देखेंगे बिल्कुल है ही नहीं। हालांकि थोड़ा सा भी लोहे के ये खड़े हुए हैं ये पाइप, और उन अधिकारियों को मौका लगेगा तो मुझे उम्मीद है कि रात को इसे भी उखाड़ ले जाएंगे वो। अभी तो पाइपों की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी उन्हें, लेकिन अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमारे समय में एक वाजिद अंकल हुआ करते थे, वाजिद ठेकेदार के नाम से मशहूर रहे हैं, और काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे, वे यहाँ रहते थे उस समय। लेकिन ये देख लीजिएगा अब। और यहाँ पे एक शिव भगवान की एक तस्वीर भी यहाँ हुआ करती थी उस समय, हमें याद है, और हम कोशिश करेंगे शायद दिखाएंगे अगर दिखेगी तो। देख लीजिए, राजनाथ अंकल यहाँ रहा करते थे। और भाई ये बहुत खंडर बना दिया गया कमरों को। देखिए अभी भी थोड़ी सी तस्वीर यहाँ बची हुई है, ये आप देख सकते हैं। और ये तस्वीर अभी भी है थोड़ी सी यहाँ पर, हालांकि ये बिल्कुल अब बहुत कम नज़र आ रही है। उस समय बड़ी अच्छी लगती थी, बचपन की हमारी यादें हैं। यहाँ देख लीजिए, ये खंडर बना दिए कमरे बिल्कुल, और कुछ अधिकारियों ने बिल्कुल इन्हें तबाह कर दिया है कमरों को। ये रूम्स तोड़ दिए गए हैं। मैं भी बड़े समय के बाद आज यहाँ आया हूँ और ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉलोनी कितनी अच्छी हुआ करती थी, कितना मन लगता था उस समय यहाँ। और यहाँ एक बड़ा गेट भी हुआ करता था, इस साइड में भी। ये कमरे हैं, राजनाथ अंकल यहाँ रहा करते थे उस समय जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, यानी बचपन की हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। और ये आज बड़ा दुख होता है ये देख कर के कुछ अधिकारियों ने, कुछ जो नए लोग आए हैं, नए अधिकारी आए, उन्होंने पूरे सिंचाई विभाग को तबाह कर दिया है, तोड़ दिया है। पूरे कमरे जितने भी थे सब टीन शेड उतार करके अपनी गाड़ियों के लिए गैराज बना लिए हैं। सरकारी संपत्ति है, ये किसके आदेश से इसे तोड़ रहे हैं? तो इस समय ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। और ये देख लीजिए, बिल्कुल खंडर बन गए। बादशाही बाग हाइडिल कॉलोनी है, ज़िला सहारनपुर, और ये शिवालिक पहाड़ियों से बिल्कुल सटी हुई है। भाई एक समय बड़ा अच्छा लगता था, बहुत मन लगता था, यहाँ बहुत चहल पहल हुआ करती थी। और मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ रह के जा चुके हैं वो लोग इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो बड़ा मिस कर रहे होंगे अपने बचपन को, या कुछ लोग जो यहाँ जवानी में रहे हैं उन लोगों को बड़ा याद आ रही होगी ये कॉलोनी। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको थोड़ी सी ये कॉलोनी। ये बादशाही बाग हाइडिल कॉलोनी है, ज़िला सहारनपुर, और यहाँ का एक शिवालिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, और शिवालिक एक प्राइमरी स्कूल भी हुआ करता था। जो हमारा बचपन का स्कूल है उसको भी मैंने कई बार दिखाया है और कोशिश किया है कि वो स्कूल जो है इंटर तक हो जाए और उसे फिर से चालू किया जाए, शुरू किया जाए। अब यहाँ ये कॉलोनी पूरी तरह से कुछ अधिकारियों ने बर्बाद कर दिया है, पूरी तरह से खंडर बना दिया है, पूरी तरह से इस कॉलोनी को तोड़ दिया है। तो मैंने आज ये कॉलोनी दिखाई है, और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा नए वीडियो में, जो यहाँ की पुरानी यादें हैं। मेरे कुछ साथियों ने कमेंट्स किए थे मेरी एक वीडियो पर, जो मैंने शिवालिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की वीडियो बनाई थी, और कुछ मैसेजेस भी मुझे आए कि आप कॉलोनी को दिखाएं। कि अब दिखाने के लायक कुछ नहीं रहा, यहाँ पर बचा ही कुछ नहीं है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है कॉलोनी को। 90 के दशक में एक समय ऐसा था कि बहुत चहल पहल, बड़ी रौनक हुआ करती थी। बाहर से लोग इस कॉलोनी में घूमने आया करते थे, देखने आया करते थे, बड़ा मन लगता था। लेकिन अब कुछ नहीं है, यहाँ पर सब बर्बाद हो चुका है, खंडर बना दिया गया है पूरी कॉलोनी को। और मैंने कहा है कि कुछ अधिकारी इसे ऐसे समझ रहे हैं जैसे उनके बाप की जागीर हो। टीन शेड उतार रहे हैं और अपने लिए गैराज बना रहे हैं, ले जा करके अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इसी तरीके से किया है। अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए पूरा टीन शेड उतार दिया है, और सिंचाई विभाग की तो जितने भी कमरे हैं सबको बर्बाद कर दिया है, तोड़ दिए गए हैं, जानबूझ करके तोड़े हैं। एक जेई को तो मैंने भगाया था और वो भाग गया वहाँ से, और अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता और वो मुझसे बहस करता तो उसका नक्शा बदल जाता। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल इस कॉलोनी को बर्बाद किया है, तोड़ दिया है। आप सभी से अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।